राधे राधे मित्रों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है सरला नाम की एक लड़की की, जो किसान की बेटी है। उसने अपनी बुद्धि से कैसे अपने पिता की गरीबी भी दूर की, साथ में अपना भी जीवन बदल लिया। तो चलिए सुनाते हैं, आप सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खाने को भी नहीं रहते थे। किसी तरीके से वो अपना गुजारा कर रहा था। उसका गुजारा करने में सबसे बड़ा सहारा उसके 2 बूढ़े बैल थे। उन्हीं के सहारे वो खेती करता था। जो उपज होती उसी से उसका घर चलता था। किसी तरह से दिन बीत रहे थे। फिर कुछ दिन बाद उसके 2 बूढ़े बैलों में से एक बैल बीमार हो गया, जिसकी किसान ने बड़ी सेवा की कि ठीक हो जाए, लेकिन वो धीरे-धीरे बीमार ही होता गया और एक दिन वो मर गया। और इससे किसान बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा अब मेरा घर कैसे चलेगा। फिर उसने कुछ हिम्मत करके जो उससे थोड़े संपन्न किसान थे उनसे मदद मांगी। उनके पास 3-3 जोड़ी बैल थे, पैसे भी थे, लेकिन न किसी ने उसे बैल दिए न पैसे दिए, और न ही उसे दुत्कारा कि तुम जैसे लोगों की हम मदद क्यों करें, तुम अपने जैसे लोगों से मदद मांगो। किसान तो जानता ही था कि मेरे जैसे लोग क्या मदद करेंगे। जो उसके मित्र थे, जिनका भी गुजारा बड़े मुश्किल से चलता था, तो उसने सोचा कि वो भी मेरी ही तरह हैं। उन्हीं के पास 2 ही जोड़े बैल हैं, तो वो मुझे क्या मदद देंगे। थक हार के वो सर पे हाथ रख कर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी बड़ी बेटी सरला आई। उसने कहा, पिताजी मेरे पास एक उपाय है। आप नया बैल खरीद लीजिए और फिर उसे वैसे ही काम करने लगी। उसने गुस्से में आकर अपनी बेटी की ओर देखा और बोला, यहाँ 2 टाइम खाने को लाले पड़े हैं और तुम कह रही हो कि नया बैल खरीद लीजिए। क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं? उसने कहा, पिताजी मेरी बात सुन लीजिए। श्यामू ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम जाओ ऐसे कर। उसने कहा, पिताजी बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो आपको ठीक लगे वो आप करिएगा। श्यामू ने कहा, अच्छा ठीक है। उसने सोचा सभी बच्चों में सबसे समझदार उसकी बड़ी बेटी सरला ही है, जो घर के कामों के साथ साथ खेती में भी उसकी मदद कराती है। उसने कहा, चलो इसकी बात सुन ही लेते हैं, सुनने में क्या जा रहा। उसने कहा, पिताजी पास के ही एक गांव में रघुवीर सिंह नाम के जो ठाकुर साहब रहते हैं, उन्हें शर्त लगाने का बहुत शौक है, और जो भी उनकी शर्त की गुत्थी को सुलझा देता है उसे वो 10,000 असरफियाँ इनाम में देते हैं। तो आप जो है उनके पास जाइए, उनकी शर्त सुनकर आइए और मुझे बताइए, मैं उनकी शर्त सुलझा दूंगी। आपको पैसे देंगे तो आप नए बैल ले लीजिएगा। श्यामू ने बड़े आश्चर्य से अपनी बेटी को ओर देखा और हंस पड़ा। बोला, बड़े बड़े दिग्गज उसकी शर्त को नहीं सुलझा पाए, तुम तो अभी बच्ची हो, तुम क्या सुलझा पाओगी। उसने कहा, पिताजी आप मेरी एक बार ये बात मान कर तो देखिए, मैं सुलझा लूँगी, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और जल्दी जाइए, ऐसा ना हो कोई और उनकी शर्त सुलझा दे और हम ये मौका भी गंवा दें। श्यामू जल्दी जल्दी पास के गाँव में गया और रघुवीर सिंह जी की शर्त सुनकर आया। उसने अपनी बेटी सरला को कहा, तो तुम्हें शर्त गुत्थी सुलझाने का बड़ा शौक है ना। मैंने रघुवीर सिंह जी से पूछ लिया है। उनकी शर्त ये है कि किसी लड़की की 3 जगह से सगाई तय हुई है। एक जगह की सगाई उसकी माँ ने तय की है, एक जगह की सगाई उसके भाई ने, तीसरी जगह की सगाई उसके पिता ने तय कर दी है। और विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। भार वाली रात को तीनों जगह से उसकी बारात भी आ गई है। दुर्भाग्यवश उसी रात को लड़की को सांप ने काट लिया है और लड़की मर गई। लड़की के तीनों वर परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। तीनों में से एक वर तो लड़की के चिता के साथ ही जल मरा। दूसरे वर ने दुखी होकर अन्न जल त्याग दिया। तीसरे ने देवी की आराधना कर संजीवनी मंत्र प्राप्त किया। उस मंत्र से उसने लड़की और चिता में उसके साथ जल मरे वर को फिर से जिंदा कर दिया। बताओ अब लड़की को वास्तव में शादी किससे करनी चाहिए, किसे अपने पति रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न सुनकर सरला ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा कि उसे शादी जो है
जिसने अन्न जल त्याग दिया उस वर से करनी चाहिए। श्यामू ने पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा, जो उसकी चिता के साथ जल गया वो तो उसका भाई हुआ, और जिसने संजीवनी मंत्र प्राप्त कर उसे जिंदा किया वो तो उसका पिता हो गया। तो बचा जिसने अन्न जल त्याग दिया, वास्तव में वही उसका पति बनने योग्य है। ये सब गुत्थी सुनकर श्यामू फिर रघुवीर सिंह के पास गया। उसने ये सारा बताया कि उसे जिसने अन्न जल त्याग दिया है लड़की को उसी से विवाह करना चाहिए। रघुवीर सिंह बहुत ही आश्चर्य में कि ये गुत्थी अच्छे नहीं सुलझा पाए, इस लड़की ने तुरंत ही सुलझा दिया। वो बहुत खुश हुई। उसने तुरंत श्यामू को अपने नौकरों को बुलाकर 10,000 असरफियाँ दी और जो है बहुत खुश हुए उससे। श्यामू खुशी खुशी असरफियाँ लेकर अपने घर जाने लगा। फिर रघुवीर सिंह ने उसे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुआ हूँ। मैं एक बात कहूँगी, मानोगे? तो श्यामू ने कहा, हाँ बताइए ठाकुर साहब, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत बुद्धिमान है और मेरा बेटा ठहरा घुमक्कड़, आवारा, जिसे एक लगाम की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी से उसका विवाह कर दिया जाए, वो आकर इसे सुधारे और मेरा घर बस जाए। श्यामू ने कहा, अरे ठाकुर साहब, हमारे तो 2 वक्त के खाने नहीं होते, हम आपसे रिश्ता कैसे जोड़ लें? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। उसने रघुवीर सिंह ने कहा, हाँ ये बात सही है, मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन संतान के मामले में तुम अमीर हो मुझसे ज़्यादा, क्योंकि जिसकी संतान उसकी बात सुने, संस्कार वाली हो और बुद्धिमान हो तो वो ज़्यादा धनवान है। तुम कुछ मत करो, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम जाके बस शादी की तैयारी करो। वो अपनी वहीं दूसरी ओर रघुवीर सिंह का बेटा सुरेश, उसे पता चला उसके पिताजी एक गरीब लड़की से उसकी शादी करा रहे हैं। वो जो है परेशान हो गया, वो क्योंकि किसी और लड़की से प्रेम करता था। उसने सोचा कि चलो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, मैं इसको ऐसा उलझाऊंगा सरला को कि ये खुद ही घर छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। ये बात श्यामू को पता चल गई कि सुरेश जो है ऐसा सोच रहा है। तो उसने ये सब बातें जाके सरला को बताई कि बेटी तुम्हें विवाह करना है तो करो, नहीं तो मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई बात नहीं है। सरला ने कहा, पिताजी मैं विवाह करूंगी, आप परेशान मत होइए, आप उनसे हाँ कर दीजिए। कुछ दिन बाद सरला और सुरेश की शादी हो गई। सरला सुरेश के घर आ गई और ये शादी संपन्न कराने के बाद रघुवीर सिंह जी यात्रा पर निकल गए, तीर्थ यात्रा पर। रघुवीर सिंह के जाते ही सुरेश का व्यवहार सरला के प्रति एकदम से बदल गया। बात बात पर डांटने लगा, उसे परेशान करने लगा। उसने सरला के लिए एक गड्ढा खुदवा दिया, मतलब कुआं, और उसमें एक जो है सुरंग बनवा दी और सरला को उसी में ढकेलवा दिया अपने नौकरों से कहकर। और उस सरला से ये कहकर चला गया कि जब मैं परदेश से आऊँ तो तुम्हारे 3 बच्चे होने चाहिए और तुम इसी कुएं में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ मैं अच्छा नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर वो अपने घर वालों से कहा, इसे 2 टाइम का खाना दे दिया करो, मैं जा रहा हूँ कमाने। ऐसा कहकर वो कमाने निकल गया। इधर सरला जो है सुरंग जो कुएं में बनी थी उस सुरंग के माध्यम से अपने मायके चली गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप कुएं में जो है मेरी जगह किसी और आदमी को भेज दीजिए जो मेरे ससुराल वाले खाना डालें, वो खाता रहे और जो है किसी को पता ना चले कि मैं नहीं हूँ उसमें। उसके पिता ने उसकी बात मान ली। एक कोई नौकर था, उसे सुरंग के माध्यम से कुएं में भेज दिया और वही दोनों टाइम का खाना खाता था। इधर सरला सुरेश के पीछे पीछे चल दी। फिर जहाँ सुरेश ने व्यापार करना शुरू किया उसी के सामने सरला ने किराए पे कमरा लिया और वहाँ फूल वाली बनकर घूंघट डालकर जो है फूल बेचने लगी। कुछ ही दिन में सुरेश को वो फूल वाली पसंद आ गई। उसने उससे विवाह कर लिया और उसके 3 बच्चे हो गए। फिर उसे कुछ दिन बाद उसे अपने घर की याद आई। उसने सोचा चलो घर चलते हैं, देखते हैं उस सरला रानी का क्या हुआ। तो बुद्धि ही लगाती रह गई कि उसी में मर गई वो ऐसे अपने मन में सोचता रहा। और उसने जो है अपनी पत्नी जो फूल वाली से विवाह किया था उसके 3 बच्चों के लिए 10,000 असरफियाँ दी और बोला तब तक तुम इससे काम चलाना, मैं कुछ दिन में लौट आऊँगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर सुरेश निकल पड़ा।
उसके जाते ही सरला जो फूल वाली बनी थी वो तो थी सरला ही। उसने तीनों बच्चों को लिया, एक पालकी में बैठकर अपने निकल पड़ी ससुराल की तरफ। सबसे पहले वो अपने मायके गई, उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई और वो सुरंग के माध्यम से फिर अपने ससुराल वाले कुएं में पहुंच गई। उसके बाद जो है और इधर सुरेश अपने मित्रों से मिलता जुलता, उसे थोड़ा वक्त लग गया, सरला जल्दी पहुंच गई। और फिर वो कुएं में गया, मतलब अपने घर पे गया और घर वालों से पूछा सरला कैसी है। उसने कहा ठीक तो है, लेकिन इस समय वो खाना थोड़ा ज़्यादा खाती है। कहती है कि 4 आदमी का पेट इतने थोड़े में नहीं भरता है, तो हम लोगों को खाना देना पड़ता है। बार बार वो पानी मांगती है, बार बार खाने को मांगती है और दूध मांगती है। तो उसने कहा 4 लोग जो है, कहीं उसके साथ कोई उसका प्रेमी तो नहीं है। उसके मन में ऐसा कुविचार आया। उसने कहा अगर ऐसा हुआ तो मैं ना सरला को छोड़ूंगा ना उसके प्रेमी को छोड़ूंगा। जो है उसने नौकरों को चारों तरफ से खड़ा कर दिया। कहा कि अगर इसमें से कोई अपरिचित आदमी निकले तुरंत तुम लोग लाठियां बरसाना शुरू कर देना। फिर उधर उसने चारपाई कुएं में रस्सी बांध के भेजी कि जो है इसी पे सरला जो है कहे। उसने कहा सरला ऊपर आओ। सरला अपने तीनों बच्चों समेत ऊपर आ गई। उसने सुरेश ने जब बच्चों को देखा उसने लगा इसे मैंने कहीं देखा है। तुरंत सरला ने जो सुरेश उसे 10,000 असरफियाँ देकर घर लौटा था उसके सामने रख दी। सुरेश समझ गया कि ये कोई सरला ही वो फूल वाली थे जिसने उससे प्रेम करके विवाह किया था। वो समझ गया कि सरला आखिर में अपनी बुद्धि से जीत ही गई। उसने खुशी खुशी सरला को अपना लिया, अपने घर की सारी जिम्मेदारी सरला को दे दी। सरला और उसके बच्चे सब अच्छे से रहने लगे। तो देखा मित्रों आपने, सरला ने कैसे अपने बुद्धि से सबका दिल जीत लिया। ज़्यादा तो सुरेश का, जो 1 नंबर का घमंडी आवारा इंसान था, वो सुधर भी गया और उसके साथ अच्छे से भी रहने लगा, व्यापार भी करने लगा। तो इसी तरह कहने का मतलब ये है कि अगर हम धैर्य ना खोएं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को हल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी गुत्थी को सुलझा सकते हैं। तो इसीलिए जीवन में कोई भी मुसीबत आए घबराएं नहीं, उसे शांत बैठकर सोचें, उसका कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकलेगा। तो चलिए मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। इस कहानी को अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।